Hello everyone, I welcome you all to my next lecture. Hope you all are doing good. Today we are going to discuss MCQs on articles. You might have definitely watched the two videos that I have made on articles wherein I have discussed the article A and an in a significant manner. So let's do the MCQs based on these two articles first, ताकि इन दो articles में कोई भी confusion ना रहे. ठीक है? Okay, so first question over here is New York is dash large city. New York is a large city. Why? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था noun है तो article आएगा और article plus noun एक combination है. कहीं पर noun को कौन qualify कर रहा होता है? Adjective. तो adjective के पहले भी article आता है, article adjective plus noun. So here city is a noun, large is an adjective. तो इसके पहले क्या आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि large में पहले large word किससे start होता है? It starts with consonant sound, है ना? अगर vowel sound होता तो an आता, ठीक है? क्योंकि city एक जनरल वर्ड है. यहाँ पर हम अगर इसके पहले यूज करना होता तो हम दी यूज कर सकते थे. सिटी इज अ जनरल वर्ड, उसके पहले अ या एन ही आएगा डिपेंडिंग अपॉन द साउंड इट प्रोड्यूसेस. तो यहाँ पे क्या आएगा? न्यूयॉर्क इज अ लार्ज सिटी. ओके, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. नेक्स्ट, ही इज डैश यूरोपियन. अब यहाँ पे एन आएगा या अ आएगा? यहाँ पे अ आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई तो है बट इस ई से वोवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. द साउंड दैट इज प्रोड्यूस दैट दिस वर्ड स्टार्ट्स विद इज कॉन्सोनेंट साउंड, क्योंकि यू की आवाज आ रही है, य की आवाज आ रही है और वो कॉन्सोनेंट साउंड है. तो यहाँ पे हम अ यूरोपियन लिखेंगे. सो आंसर विच इज द करेक्ट आंसर, ही इज अ यूरोपियन. ठीक है. Next, Karan will arrive in an hour. क्यों? क्योंकि यहाँ पे H तो है बट साउंड कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है? इट इज अगेन द वोवेल साउंड. इट इज द वोवेल साउंड. आवर. ठीक है, तो an hour आएगा. ठीक है. दी क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर आवर की बात नहीं कर रहे हैं. हम एक स्पेसिफिक आवर की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो दी नहीं आ सकता. और एन और अ में से एन क्यों आएगा वो मैंने आपको पहले ही बताया, बिकॉज जो ये आवर वर्ड है इट स्टार्ट्स विद वोवेल साउंड. ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू इट? आई लिव इन एन अपार्टमेंट. डैश अपार्टमेंट इज न्यू. अब देखो यहाँ पे इन्होंने एन अपार्टमेंट लिखा है तो पहले हमें नहीं पता था कि किस अपार्टमेंट की बात हो रही है, बट नाउ वी नो कि जिस अपार्टमेंट की बात हो रही है वो यहाँ पे ये रहता है और वो न्यू है. ठीक है, तो पहले अगर इन्होंने एन लिखा था, वाई? बिकॉज अपार्टमेंट वॉज नॉट नोन टू अस, इट वॉज अननोन टू अस. ठीक है, नाउ दैट इट इज नोन टू अस तो अब हम क्या यूज करेंगे? दी. तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जो कि मैंने आपको रूल 3 में पहले ही बताया था. व्हेन द पर्सन और द थिंग इज अननोन टू द लिसनर और अननोन टू अस, वहां पर हम अ या एन यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वोवेल और द कॉन्सोनेंट साउंड. लेकिन जहां पर द थिंग और द पर्सन बिकम्स नोन टू अस, ठीक है, वहां पर हम दी यूज करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल दी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर this particular MCQ. Let's move on to the next one. I have been waiting for a long time. Time क्या है? Noun है. Long क्या है? Adjective. तो article plus adjective plus noun. Okay, तो क्या आएगा? A long time. क्योंकि L क्या है? L produces the consonant sound. ठीक है. Next, would you like to have a cup of tea?
ओके, नॉट एन कप ऑफ टी, ठीक है। और दी कप ऑफ टी नहीं आएगा बिकॉज हम किसी स्पेशल या पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कप ऑफ टी की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी कप ऑफ टी होगा, वी विल हैव इट, ठीक है। सो इसलिए अ। I need dash egg for this recipe, but we are out. So you don't need a special kind of an egg, isn't it? You need an egg जो obviously available होता है हर जगह, ठीक है। तो क्या आएगा उस हिसाब से, दी तो नहीं आएगा, अ या एन आएगा, मगर इन दोनों में से भी कौन सा आएगा? ऑब्वियसली एन, बिकॉज एग जो है इट स्टार्ट्स विद द वोवेल साउंड, सो एन आएगा, ठीक है। ओके, 8th one, My mother is dash English teacher. क्या आएगा? My mother is an English teacher. क्यों? क्योंकि आप a और an यूज करते हो to mention, do write it down, ठीक है, to mention the category or type of a person और अ थिंग। जब भी आप किसी पर्सन या थिंग की कैटेगरी या टाइप की बात करते हो, आप क्या यूज करते हो? आप एन या अ यूज करते हो, दोनों में से एक, डिपेंडिंग अपॉन द वोवेल और द कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी, मैंने क्या कहा? आई रिपीट द रूल वंस अगेन। अगर आप किसी नाउन की, मीन्स पर्सन हो या थिंग हो, तो जब भी आप किसी नाउन की कैटेगरी या टाइप की बात करते हो, ठीक है, तो आप वहां पे क्या यूज करते हो? अ या एन। अब यहाँ पे इंग्लिश टीचर है, तो जो इसकी मदर है शी इज एन इंग्लिश टीचर। ये क्या है? एक टाइप है, एक कैटेगरी है। इंग्लिश टीचर एक कैटेगरी है जो कि इसकी मदर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई राइट वन मोर सेंटेंस ओवर हियर, ही वर्क्स एज डैश कैशियर। ही वर्क्स एज डैश कैशियर, तो क्या आएगा? ही वर्क्स एज अ कैशियर। कैशियर क्या है? एक जॉब की कैटेगरी है, एक टाइप ऑफ जॉब है, इजंट इट, जो एक इंसान हो सकता है। तो जब भी किसी नाउन की कैटेगरी या टाइप की बात आप करते हो, आप अ या एन यूज करते हो, डिपेंडिंग अपॉन द साउंड दैट द वर्ड स्टार्ट्स विद। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो अ, अगर वोवेल साउंड होगा तो एन। वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू हियर। Tom's sister is dash intelligent गर्ल। अब इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट एक कैटेगरी, एक टाइप है जो कि इंसान हो सकता है, और टॉम की जो सिस्टर है वो इसी कैटेगरी को बिलोंग करती है, इंटेलिजेंट लोगों की कैटेगरी में आती है। तो क्या आएगा? टॉम सिस्टर इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट स्टार्ट्स विद द वोवेल साउंड, ठीक है। समझ आया ये रूल? ओके, 9th one. First we'll discuss the answer of this particular question. मैंने पहले ही बताया, my mother is dash English teacher, तो क्या आएगा? an English teacher, क्योंकि English teacher एक कैटेगरी है जो कि एक इंसान हो सकता है, तो an आएगा। क्यों? because English starts with vowel sound. Okay, next. It was dash easy job. Again job क्या है? noun. easy क्या है? adjective, तो क्या आएगा? अ या एन में से आप चूज करोगे। इट वॉज एन ईजी जॉब बिकॉज ईजी स्टार्ट्स विद वोवेल साउंड। ओके, आई थिंक द लास्ट वन। हरीश चंद्र वॉज डैश ऑनेस्ट किंग। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इजंट इट? नाउन है ना। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव, तो क्या यूज करोगे? अ और एन? डेफिनेटली एन। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट किससे स्टार्ट होता है? वोवेल साउंड से। सो ऑनेस्ट विल बी योर, सॉरी, एन विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर MCQ. हरीश चंद्र was an honest king. Okay, that was all for today's lecture.
will the next video will be on the article the or the other rules like कहाँ पे यूज़ होता है, एंड कहाँ पे यूज़ होता है, दी कहाँ पे यूज़ होता है. बट देन देयर इज़ वन मोर रूल कि नो आर्टिकल या ज़ीरो आर्टिकल कहाँ पे, ऐसे कौन से सेंटेंसेस है जहाँ पे आर्टिकल यूज़ होता ही नहीं है, वहाँ पे उसे हम ज़ीरो आर्टिकल कहते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दीज टू पर्टिकुलर रूल्स, और उसके बाद हम फिर से एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं MCQs का. ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.